विधानसभा के अंदर आपको पता है कि बजट सत्र चल रहा है और बजट प्रस्तुत होने के बाद में अब बजट के ऊपर जो है चर्चाएं चल रही हैं। विधानसभा के अंदर आज का जो दिन रहा वो प्रश्नकाल के दौरान ही रोहित वोरा वाला मुद्दा जो था वो गरमाया। विधानसभा के अंदर ये मुद्दा इतना गरमाया कि जोगाराम पटेल ने कहा कि ये विधानसभा की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे विधायक को विधायक रहने का अधिकार नहीं जिसने इस प्रकार के इशारे किए हैं। दूसरी ओर से रफीक खान खड़े हुए। रफीक खान ने कहा कि मेरे साथ भी विधानसभा में बहुत कुछ गलत हुआ है, कार्रवाई वैसी ही की जाए, माफी दे दी जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं वो वीडियो देखूंगा और उसके बाद मैं उस पर कोई कार्रवाई करूंगा। मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक खंडार से जितेंद्र गोठवाल साहब। गोठवाल साहब, विधायक रोहित वोरा का जो वीडियो था वो वायरल हो गया। जिस तरीके का इशारा करते वो नजर आए विधानसभा के अंदर, उसके बाद में बहुत से सवाल उठे हैं, कार्रवाई तक की मांग आई है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और कहां तक ले जाएंगे? देखिए, जब इस सदन में आते हो तो एक आप विधायक ही नहीं होते, आप उस क्षेत्र के 2 से 3 लाख लोगों की आवाज़ बनकर आते हैं और वो आवाज़ किसी सही बात के लिए उठती है सदन में, क्षेत्र के विकास के लिए उठती है, कोई पॉलिसी बनाने के लिए उठती है, जनता की चिंता करने के लिए उठती है, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है। जब वही आवाज़ इस तरह के इशारे करती है या ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है तो सदन की मर्यादा तार तार होती है और निश्चित तौर पर ये उनके खुद के लिए भी शर्मनाक बात है जब उनके परिवार के लोग, उनके क्षेत्र के लोग इसको देखेंगे वीडियो को, तो निश्चित तौर पर उनको यह आभास होगा कि उन्होंने गलत निर्णय लिया। मैं तो सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, हम सदन में आए तो इस सदन की गरिमा को बनाना हम प्रत्येक विधायक की जिम्मेदारी है और उस गरिमा के अनुकूल ही हमें अपनी बात रखनी चाहिए और अपना आचरण रखना चाहिए। बिल्कुल, आपकी ठीक बात है कि आचरण और गरिमा जो है वो मनाने और बनाने के जो काम है वो विधायकों को करना पड़ेगा। पर क्या विधायक अगर हंसी मजाक भी कर रहे थे, ये कहा गया है कि मजाक चल रहा था, तो क्या मजाक में भी इस तरीके का इशारा एक्सेप्टेबल है? पहली चीज। और दूसरी चीज कि क्या विधायक अपनी आम जीवन में विधानसभा के बाहर भी इस तरीके से ही बातचीत या इशारेबाजी करते हैं क्या? देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते तो निश्चित तौर पर आप हमारा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं रहता। मैं आज यहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर खड़ा हूँ और मैं मजाक करता हूँ या कोई बात कहता हूँ तो ये मजाक पर्सनल और व्यक्तिगत नहीं रही, क्योंकि मैं सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, मुझे 4 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है। निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन में जीने वाले आदमी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो वीडियो देखने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि सदन की मर्यादा को ठेस ना पहुंचे, ऐसा निर्णय माननीय स्पीकर साहब करने वाले हैं। विधायक होने के नाते आप पुराने विधायक हैं, विधायक होने के नाते आपकी सरकार भी है, आपकी पूरी पार्टी क्या स्टैंड लेती है? क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं करने में कि आचरण की बात की जाए, आपके चरित्र की बात की जाए, चरित्र निर्माण की बात की जाए। ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के आप छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हो। ये वो जगह है जहाँ से बहुत प्रदेश की महिलाएं, करोड़ों महिलाएं आपकी तरफ आस भरी नज़रों से देखती हैं कि उनके जीवन को सरल बनाने का काम किया जाएगा। क्या यहाँ से अगर इस तरीके के इशारे निकलेंगे, अब आप लोग क्या स्टैंड लेने वाले हो? क्या आप लोगों का आगे का वो रहेगा? देखिए, मैंने नेट शेल में कहा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सदन में आने के बाद आदमी को स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैंने जो इशारा किया निश्चित तौर पर मेरी जनता, उनकी जनता के लिए भी ये शर्मनाक बात है और सदन के लिए भी। बजट को लेके भी विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है। आज भी बजट को लेके विपक्ष ने कहा है कि बजट जो है वो निराशाजनक है, बजट दिशाहीन है, बजट के अंदर कुछ नहीं है। अब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार को बचाने में निकाले। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने हर साल बजट में कुछ नया किया और इस बार का बजट इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए हमने कैलेंडर जारी किया युवाओं के लिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस साल में हम लगभग 1.25 लाख बच्चों को नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। और साथ ही 1000 करोड़ का हम लोगों ने प्रावधान इस बात के लिए रखा कि हम 10 लाख प्रति युवा रोजगार के लिए देने वाले हैं। जो युवा नौकरी लेने की बात करता था वो नौकरी देने जैसी स्थिति में आएगा और राजस्थान के लिए ये बड़ा अवसर है, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा अवसर है
इस बजट की किसान प्रशंसा कर रहा है, इस बजट की महिला प्रशंसा कर रही है, इस बजट की युवा प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक ही बात कहूंगा, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति है, ये ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए इनको बड़ी पीड़ा है। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा बजट को लेकर। आपका विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि आप 47 का विजन दिखा रहे हो, 28 का सतूना नहीं है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप स्वयं भी, जब आपका परिवार में कोई नया सदस्य आता है, कोई जन्म लेता है, बेटा या बेटी, तो हम प्रारंभ से उसकी कल्पना करने लगते हैं। इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आईएएस बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आर्किटेक्ट बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जो विजन लेके चल रहे हैं वो देश का विजन लेके चल रहे हैं, और उस विजन के साथ उन्होंने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। और जो 2047 का विजन हम लोगों ने लिया है, निश्चित तौर पर उस विजन को हम पूरा करेंगे और 47 में हमारा देश इंडिपेंडेंट होगा, हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। आपका विपक्ष इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है 28 के बाद में आप आ रहे हो क्या? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि वो हर बार चुनाव में यही पूछा करते हैं, और अब भी वो पूछ रहे हैं, और हम फिर सरकार में आएंगे। मतलब आप 47 तक की प्लानिंग करे बैठे हो? निश्चित तौर पर राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी फिर से, और केंद्र में तो बनने ही वाली है। लीजिए साहब, ये आप सुन रहे थे विधायक जितेंद्र गोठवाल को, जिन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। और रोहित वोरा के द्वारा जो इशारा किया गया वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अध्यक्ष के हवाले कर दी है पूरी की पूरी बात। अध्यक्ष विधानसभा ने कहा है कि मैं वीडियो देखूंगा और उसके बाद में फैसला किया जाएगा। आचरण जो विधानसभा के अंदर विधायक के द्वारा किया गया वो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। बजट के ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष निराशाजनक बातें करेगा, क्योंकि इस बजट को लेकर पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। किसान खुश है, महिला खुश है, छात्र खुश है, युवा खुश है, हर व्यक्ति खुश है। और ये सरकार 2047 की ओर इस बजट को लेके जा रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।